नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जरा सोच कर देखिए कि ईसाइयों ने अपने स्कूलों में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों का प्रवेश वर्जित कर दिया होता तो क्या होता। क्या हिंदू माँ बाप सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सेंट लोयला, सेंट कोलंबस कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, बिशप कॉलेज वगैरह से अपने बेटे बेटियों को निकालने का ऐलान करने वाले हैं? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि मद्रास हाई कोर्ट की एक जज ने फैसला सुनाया है कि मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। जस्टिस एस श्रीमती का कहना है कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जो कोई भी मुंह उठाकर चलाए। यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि मद्रास हाई कोर्ट की एक ब्राह्मण जज ने फैसला सुनाया है कि मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। ब्राह्मण जस्टिस एस श्रीमती का कहना है कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जो कोई भी मुंह उठाकर चलाए। मैं बार बार जस्टिस एस श्रीमती को ब्राह्मण क्यों बोल रहा हूं, यह आपको आगे समझ में आ जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ की इस जज ने अपने फैसले में लिखा है कि ध्वज स्तंभ से आगे गैर हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि ध्वज स्तंभ मंदिर प्रवेश का सबसे बाहरी इलाका होता है। तमिल में उसे कोडिमारम कहा जाता है। मतलब कोई भी गैर हिंदू मुख्य मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, गर्भगृह में जाने की छोड़ दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि मद्रास हाईकोर्ट की मैडम जज के मुताबिक पूरा बचपन रामेश्वरम के मंदिर में गुजार देने वाले राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने के बाद मंदिरों में घुसने का कोई हक नहीं था, और अगर और साफ साफ कहें तो गैर कानूनी था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद या उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के भी सारे मंदिर प्रवेश अनैतिक और अवैध थे, क्योंकि उन्होंने मंदिरों में घुसते हुए किसी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ईसाई, मुस्लिम, पारसी और सिख धर्म को मानने वाले जज हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई भी तमिलनाडु के किसी मंदिर में जाएगा तो अब उन्हें पहले अपने आस्थावान होने का सबूत देना होगा, क्योंकि जस्टिस एस श्रीमती के आदेश के मुताबिक अगर कोई गैर हिंदू मंदिर में प्रवेश करता है तो अधिकारियों को उस व्यक्ति से एक घोषणा पत्र पर, डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करवाना होगा कि मैं देवता अथवा देवी में आस्था रखता हूं और सभी तरह के विधि विधान का पालन करूंगा या करूंगी। हर मंदिर को इस तरह के घोषणा पत्र का बाकायदा एक रिकॉर्ड, एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। जरा सोच कर देखिए कि राष्ट्रपति किसी मंदिर में घुसने से पहले घोषणा पत्र पर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने पते के साथ दावा कर रहे हो कि वह आस्थावान है। और क्या किसी के घोषणा पत्र दे देने भर से यह मान लिया जाएगा कि उसकी सचमुच में आस्था है? तो क्या इस देश की अदालतों में धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर खाई गई कसमों के बाद जो कहा जाता है उसी को सच मान लिया जाता है? उस पर कोई कानूनी बहस नहीं होती। फैसले उसी पर होते हैं जो कसम खाकर बोले जाते हैं। दरअसल डिंडीगुल जिले के पलानी में दंडायुधापानी स्वामी का एक मंदिर है। उसी मंदिर के बाहर एक दुकान लगाने वाले दुकानदार डी सेंथिल कुमार ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ में अपील की थी कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। तमिलनाडु सरकार ने अपनी अपील में कहा कि भगवान मुरुगन की पूजा गैर हिंदू भी करते हैं और उनके भक्त सभी विधियों का पालन भी करते हैं। इसके अलावा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको अपनी आस्थाओं का पालन करने का पूरा अधिकार है। इसलिए यह राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने से न केवल उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, बल्कि यह उनके अधिकारों के भी खिलाफ होगा। इस पर ब्राह्मण जज ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारी केवल गैर हिंदुओं की भावनाओं को लेकर चिंतित हैं, जो हिंदुत्व में आस्था नहीं रखते। आप हिंदुओं की भावनाओं की हिफाजत करने में नाकाम हो गए हैं। ब्राह्मण जज ने कुछ तस्वीरों का भी हवाला दिया जिसमें कुछ गैर हिंदू मीनाक्षी सुंदरेशन मंदिर के गर्भगृह में पूजा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह संविधान में हिंदुओं को दिए गए मौलिक अधिकारों के सरासर खिलाफ है। जब प्रशासन को लग गया
कि ब्राह्मण जज की संविधान और लोकतंत्र को लेकर, मनुष्यता और उदारता को लेकर, विविधता और चेतना को लेकर सोच और समझदारी क्या है, तो उसने अपील की कि मुकदमा केवल एक मंदिर की व्यवस्था को लेकर है, इसलिए पूरे राज्य के मंदिरों को इसमें शामिल न किया जाए। इस पर ब्राह्मण जज एस श्रीदेवी ने कहा कि अपील में बड़े मामले को उठाया गया है, इसलिए राज्य के सारे मंदिरों पर इसे लागू करना होगा। हैरानी की बात यह है कि जज ने अपने फैसले में लिखा कि इन पाबंदियों से विभिन्न धार्मिक समूहों और समाज में शांति को सुनिश्चित किया जा सकेगा। फिर से सुनिए, मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने से समाज में शांति आ जाएगी। मतलब अगर आप बैन नहीं लगाएंगे तो सांप्रदायिक बवाल होता रहेगा, दंगा होता रहेगा, फसाद होता रहेगा। अब आइए जरा इस फैसले के आलोक में जस्टिस एस श्रीमती के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। और इस परिचय को मैंने कहीं और से नहीं, खुद मद्रास हाई कोर्ट की वेबसाइट से उठाया है। आप भी देखिए कि गैर हिंदुओं को लेकर मैडम जज की जो समझ है उसके पीछे क्या है। मद्रास हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उसके हर जज की प्रोफाइल है। ऑनरेबल मिसेज एस श्रीमती, जन्म 10 जनवरी 1967 को त्रिची में श्री एनआर दोरई उर्फ विजय राघवन और शारदा दोरई के घर दूसरी बेटी के तौर पर। आगे लिखा है 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई YWCA त्रिची में, यूथ विमेन क्रिश्चियन स्कूल, मतलब ईसाइयों के बनाए हुए स्कूल में। वहां एक चर्च भी है जहां किसी भी धर्म के लोगों के जाने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आगे लिखा है मद्रास हाई कोर्ट की वेबसाइट पर कि 6ठी से आगे की पढ़ाई होली क्रॉस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्रिची में, फिर से ईसाइयों का स्कूल। इसके बाद कानून की पढ़ाई त्रिची लॉ कॉलेज से। इसका मतलब यह हुआ कि 1ली से लेकर 12वीं तक ब्राह्मण जज जस्टिस एस श्रीमती की पढ़ाई ईसाइयों के बनाए हुए स्कूल में हुई। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ईसाइयों ने स्कूल न खोले होते और दूसरे धर्मों के बच्चों के लिए अपने स्कूलों के दरवाजे न खोले होते तो जस्टिस एस श्रीमती आज ऑनरेबल जस्टिस की कुर्सी तक न पहुंच पाती। निश्चित तौर पर त्रिची में और भी स्कूल होंगे, कुछ मंदिरों और मठों के स्कूल भी आसपास होंगे, लेकिन उनके माता पिता को लगता रहा होगा कि ईसाइयों और चर्चों के स्कूल उनकी बेटी को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। तभी तो उन्होंने अपनी बेटी को पहले यूथ विमेन क्रिश्चियन स्कूल YWCA और फिर होली क्रॉस स्कूल में भेजा होगा, पढ़ाया होगा। और यह सोच केवल ब्राह्मण जज एस श्रीमती के माता पिता की नहीं रही होगी, इस देश की सरकार की है, जिसमें शामिल तमाम लोग हिंदू राष्ट्र के सपने देखते हैं और दिखाते हैं। भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय हर साल देश के श्रेष्ठ यानी बेहतरीन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी करता है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कहा जाता है। मैं 1918 में आई NIRF रैंकिंग का जिक्र कर रहा हूं। भारत सरकार के मुताबिक देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना एक ईसाई वाइस चांसलर मॉरिस ग्वायर ने की थी। इस कॉलेज का नाम एक मशहूर ईसाई कलाकार कार्मेन मिरांडा के नाम पर रखा गया। देश का दूसरा श्रेष्ठ कॉलेज फिर से ईसाइयों द्वारा स्थापित एक कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही सेंट स्टीफेंस कॉलेज। तीसरे नंबर पर फिर से एक ईसाई कॉलेज, तमिलनाडु के त्रिचिरापल्ली का बिशप हेबर कॉलेज, जहां से जस्टिस एस श्रीदेवी आती हैं। 6ठे नंबर पर चेन्नई का लोयला कॉलेज, एक बार फिर से ईसाई कॉलेज। 10वें नंबर पर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, नाम में ही क्रिश्चियन लगा हुआ। मतलब कथित तौर पर हिंदू सरकार की रैंकिंग के मुताबिक ही देश के 10 सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में से 5 ईसाइयों के बनाए हुए हैं, और जो बचे हुए 5 भी हैं वो किसी रामदेव, किसी रविशंकर, किसी जग्गा के बनाए हुए नहीं हैं। लेकिन इस मुल्क के एक हाई कोर्ट की ईसाई स्कूलों से शिक्षित जज को लगता है कि शांति, मनुष्यता, सद्भाव शिक्षा से नहीं आता, शांति आती है मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने से। इस पर आप क्या कहेंगे?
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा व्हाट्सएप पेज है आर्टिकल 19 इंडिया, इसी नाम से हमारा ट्विटर हैंडल भी है। इन सब हैंडल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।